महादेव। क्या आप भी होना चाहते हैं आर्मी में सेलेक्ट? क्या आप भी कर रहे हैं आर्मी की तैयारी? तो चलिए आज हम इस पूरे वीक सीखेंगे कि मंडे से और संडे तक 7 डेज हम कैसे अपनी 1600 मीटर रनिंग को कैसे प्रॉपर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो रनिंग है वर वीक में ही एकदम दूसरे से अदर जो रनर है उनसे कैसे बेटर हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेपुटेशन ट्रेनिंग क्या होती है, रेपुटेशन ट्रेनिंग में हमें क्या करना पड़ता है, रनिंग के इम्पोर्टेंस जो है, टेम्पो रन, पी चार्ट कैसे बनाएंगे, फाट लेग क्या होता है और क्या होता है रिकवरी रन, और स्पीड वर्कआउट क्या होता है और रिकवरी रन क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे आगे। और चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो भी हम इस पूरे वीक जानेंगे। और आप जुड़े रहिए इस पूरे सप्ताह कि कैसे आप भी 1600 मीटर रनिंग में दूसरे से आगे निकल सकते हैं और कैसे एक ही वीक में, फर्स्ट ही वीक में। देखिए बट आपको मंडे से और लास्ट कब तक, संडे तक मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप इसमें प्रॉपर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि देखिए हमें कभी भी क्या नहीं करना है, रनिंग के बाद फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि जिस दिन आप रनिंग करते हैं उस दिन फुल बॉडी वर्कआउट नहीं कीजिएगा। फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करना है आपको, और मसल्स को रिकवरी टाइम जरूर देना है। देखिए अगर आप मसल्स को रिकवरी टाइम नहीं देंगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए कभी बेटर नहीं हो सकते हैं। तो अब देखिए आप अगर क्या करते हैं कि अगर डेली अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को क्या करते हैं, ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो आज आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, वर्कआउट भी चलेगा, रनिंग भी चलेगी, 100 खाल तक भी पहुंचेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले आपको कुछ और बताया जाए कि देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आप डेली फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर आप चेस्ट का करते हैं, चेस्ट वर्कआउट करते हैं, लेग वर्कआउट करते हैं, देखिए आज आपने मंडे को लेग वर्कआउट किया या चेस्ट वर्कआउट किया, तो आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आफ्टर 3 डेज के ही बाद आपको लेग वर्कआउट या चेस्ट वर्कआउट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आप लेग वर्कआउट भी कर रहे हैं, चेस्ट वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, बेटर नहीं रहेगा। ये आपको रनिंग में कभी भी बेटर रिजल्ट नहीं दिलाएगा। और रनिंग के बाद आपको क्या करनी है, कूल डाउन आफ्टर रनिंग। देखिए कूल डाउन आफ्टर रनिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपको रनिंग के बाद क्या करना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है, मतलब रिलैक्स करना है कि जितनी भी रनिंग की है उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा रिकवरी टाइम मिल जाए। और वार्म अप ड्रिल, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले तो हम जानेंगे कि रेपुटेशन ट्रेनिंग क्या होती है। रेपुटेशन ट्रेनिंग या सेट्स क्या होते हैं कि देखिए सबसे पहले मैंने बोला रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को काउंटेबल तरीके से करना। देखिए जैसे हम पुशअप्स मारते हैं तो पुशअप्स मारने पर हम क्या करते हैं कि 3 का सेट लेते हैं। चलिए आप अगर एज अ बिगिनर्स हैं तो आप 3 का सेट लेते हैं, 6 का सेट लेते हैं। तो 3 सेट लेने पर आप हल्की सी क्या लेते हैं, एक टेक ब्रीथ, थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद 3 काउंट करते हैं। फिर वैसे ही अगर आप 6 सेट्स मारते हैं फिर उसके बाद रुकते हैं। तो रेपुटेशन इसी को क्या बोलते हैं, इसी सीरीज को देखिए कि 6 किया, 6 पुशअप्स मारे, 6 सेट का एक पुशअप लिया, फिर उसके बाद रेस्ट लिया, तो वो हो गया हमारा रेपुटेशन ट्रेनिंग। देखिए रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है कि टेम्पो रन। देखिए टेम्पो रन मतलब अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग के बाद क्या होता है कि हमारा जो लैक्टिक एसिड है, देखिए हमारे लेग्स में आपको पता ही है कि लैक्टिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हमारे जो यहाँ पे सीन पेन होने लग जाता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को जितना हम क्या करेंगे और पेन में पेनफुल रहेंगे। देखिए हम जब स्टार्टिंग में रनिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पर पेन होता है, आप देख सकते हैं सीन पेन होता है। तो इस ये किसका रीजन है, ये सबसे पहला रीजन है हमारा लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टिक एसिड को बढ़ाता है और हमारे सीन पेन होना शुरू हो जाता है। इस साइड में आपने देखा ही होगा सीन पेन होता है। तो इससे बचने के लिए आपको रनिंग कंटिन्यूअसली करनी ही पड़ेगी और रुकना नहीं पड़ेगा। और फिर करते हैं फाट लेग। देखिए फाट लेग है या रिकवरी है, तो फाट लेग में क्या करना है आपको, सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि रनिंग करते हैं, ठीक है, रिकवरी रन और फाट लेग। देखिए दोनों में क्या है डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं है। फाट लेग और रिकवरी रन में आपको क्या करना है कि आप जॉगिंग से थोड़ा सा
स्पीडली भाग सकते हैं, रिकवरी रन कर सकते हैं और स्पीड वर्कआउट भी करना है। तो देखिए फाटलैग में क्या करेंगे या रिकवरी रन में क्या करेंगे कि अगर आपने फर्स्ट डे अगर आपने 10 किलोमीटर रनिंग की है या 20 किलोमीटर रनिंग की है, तो नेक्स्ट डे आपको रेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको सिंपली जॉगिंग की ही तरह जॉगिंग से थोड़ा सा स्पीड हल्की सी स्पीड बढ़ाकर रनिंग करना है और चलते रहना है। तो चलिए फटाफट से कोशिश करता हूँ कि आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो देखिए मैं भी एज अ रनर रनिंग करता हूँ, लेकिन 90 डेज हार्ड चैलेंज को भी कंप्लीट कर रहा हूँ। 130 डे आज है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीक आपको 1600 मीटर की रनिंग की पूरी प्रॉपरली ट्रेनिंग दे सकूं। तो फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और बढ़ता हूँ मैं भी रनिंग करते हुए सौपाल की ओर। और देखिए मैं नॉर्मली रनिंग करता हूँ ना ही स्पीडली, क्योंकि मुझे बीच बीच में शूट भी करना पड़ता है। तो उस रन को हम क्या बोल सकते हैं, फाटलैग, कि थोड़ा सा तेज चले फिर रुके, फिर तेज चले फिर रुके। देखिए फाटलैग का मतलब होता है कि चार चार हिस्सों में अपनी रनिंग को कंप्लीट करना। कि देखिए पहले हम क्या करते हैं कि फाटलैग, देखिए मैंने आपको बताया कि फाटलैग क्या होता है। कि देखिए हमारा जो 400 मीटर का एक ग्राउंड है नॉर्मली, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे जैसे कि हम चलते हैं 2 किलोमीटर रनिंग करते हैं, तो 500-500 का हम एक डिस्टेंस लेके चलते हैं कि 500 मीटर पहले हम स्लो दौड़ेंगे, फिर 500 मीटर स्ट्राइड मारेंगे, स्ट्राइड मतलब तेज, ठीक है, फिर 500 मीटर हम स्प्रिंट मारेंगे, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, स्लो डाउन होते हुए अपने पूरी रनिंग को कंप्लीट करते हुए और 2000 मीटर को कंप्लीट करेंगे। तो फाट लगो होता है। तो फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग। देखिए आपको जितने भी मैं वर्कआउट बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जितने ही आप यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसके बेस पर करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप जरूर आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हैं। अपने दोस्तों को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान। तो चलिए फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग। देखिए जितने भी मैंने आपको रूल बताए हैं वो सारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही आपको डे बाय डे दूसरे से बेटर करेंगे, और आपको थोड़ा सा हटके करना ही पड़ेगा, तभी आप खुद को और बेटर कर पाएंगे। तो चलिए जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे, देखिए रनिंग के पहले स्ट्रेचिंग ड्रिल काफी इंपॉर्टेंट है। जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे, वार्म अप और स्ट्रेचिंग ड्रिल वो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं। और देखिए स्ट्रेचिंग जितना आप बेटर करेंगे, उतना आप बेटर रनिंग में अपनी परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जितना स्ट्रेच कर पाए उतना हो पाए। चलिए तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे। 2 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करते हैं, और कोशिश करता हूँ कि आपको काफी समझ में आया होगा। और अगर आप डेली इसी रूटीन पर चलते हैं तो आप 1600 मीटर में दूसरे से काफी बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं सौखाल की ओर। चलिए सौखाल तक रनिंग कर ली है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो का भी पसंद आ रहा होगा। देखिए जितने भी मैंने आपको 1600 मीटर एज अ बिगनर्स है या आप कंटिन्यूसली रनिंग करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप खुद को बेटर कर सकते हैं। देखिए आपको 1600 मीटर में बिल्कुल परफेक्ट होना है। तो जितने मैंने आपको वर्कआउट्स बताए, देखिए वर्कआउट्स में आपको मैंने क्या बताया कि रेपिटेशन ट्रेनिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्पो रन है, और टेम्पो रन के बाद क्या है, फाटलैग है, और रिकवरी रन है, और स्पीड वर्कआउट है। यह सारी चीजें ही जब आप एक साथ लेकर चलोगे तभी आप वीकली में खुद से बेटर हो पाओगे। और देखिए अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको पता ही है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड को कवर करना काफी डिफिकल्ट होता है। देखिए 1 सेकेंड को हमें कम करने के लिए कम से कम वीकली 2 से 3 दिन काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है।
लेकिन देखिए मैंने आपको बताया कि फुल बॉडी वर्कआउट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। और रनिंग के बाद अगर एज अ रनर है, आप अगर चाहते हैं कि आप आर्मी में सेलेक्ट हो, तो आप फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करिएगा। देखिए फुल बॉडी वर्कआउट करने से आपको नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। लेकिन देखिए एज अ बिगनर्स मुझे भी कल ही पता चला कि हमें नहीं करना चाहिए फुल बॉडी वर्कआउट। लेकिन देखिए मैं उतना फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेचिंग तक ही सीमित हूँ बस, बाकी कुछ नहीं है उसमें। जैसे कि लेग वर्कआउट करते हैं, चेस्ट वर्कआउट करते हैं, ये आपके लिए क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ये आपको रॉन्ग साइड को ले जा सकता है। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप रनिंग के बाद कूल डाउन करें। और रुकते हैं छोटे से रोडवेज के लिए। देखिए वही सेम आपको जो रूटीन हमने पहले लिया था वही हमें मॉर्निंग के बाद इवनिंग में भी करना है। देखिए इवनिंग में भी वही प्री वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, वार्म अप ड्रिल्स, और फिर क्या करना है। देखिए अब फिर आप एक चीज लेके चल सकते हैं कि आप अगर 4 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो 2 किलोमीटर रनिंग दो दो में कंबाइन कर लीजिए। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। 2 किलोमीटर स्लो और 2 किलोमीटर पूरी जान लगा देनी है आपको 4 किलोमीटर को कंप्लीट करने में। और स्ट्रेचिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से करते हैं स्ट्रेचिंग। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जितना भी मैंने आपको बताया, रेपिटेशन, टेम्पो रनिंग, फास्ट लेग, रिकवरी रन और स्पीड वर्कआउट, ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए मेरा तो 90 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है, तो आपको पता ही है कि डेज तो आज 130 डे है, 136वां दिन है और पहुंच चुका मैं 136वें दिन में। तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप खुद को बेटर कीजिए, स्ट्रेचिंग जितना हो सकता है स्ट्रेचिंग कीजिए, फुल बॉडी वर्कआउट नहीं कीजिए। अगर आप डेली रनर्स हैं, आप देखते हैं कि आप काफी महीनों से रनिंग कर रहे हैं लेकिन आप में कोई भी दिक्कत। देखिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए बेटर, तो आपको बेटर वर्कआउट, बेटर चार्ट का यूज करना पड़ेगा और चार्ट का यूज कीजिएगा। तो चलिए कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए अपनी ही इसी वीडियो में मंडे का चार्ट बनाकर आपको बता दूं। एंड में आपको इस वीडियो के एंड में आपको चार्ट दिख जाएगा मंडे का कि आपको क्या क्या करना है। मैं वही कोशिश करूंगा और आप हार्ट लेग, रेपिटेशन, टेम्पो रन, ये सारी चीजें आप सीख जाएं और खुद को बेटर कर पाएं। तो चलिए इसी के साथ 130 डे को कंप्लीट करते हैं। गाड़ी भी आ चुकी है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलता हूं मैं आपको अपने ट्यूसडे वाले डे में और आपको बताता हूं कि 1600 मीटर रनिंग कैसे आप और बेटर कर सकते हैं कल के दिन में। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।